हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मार्केट के वीकली परफॉर्मेंस को एक बार हम लोग देखेंगे और एग्जैक्टली इस मार्केट सिचुएशन में हमें कहाँ पे पोजीशंस बनाने की ज़रूरत है या कहाँ पे किन सेक्टर्स को देखने की ज़रूरत है उसके बारे में भी एक बार हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पे ये जो भी डिस्कशन है ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिए जाएंगे तो वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं होगा। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस सारी चीज़ें हैं, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं इस वीक मार्केट के परफॉर्मेंस की। ये जो ट्रेडिंग वीक रहा है ये एक ट्रंकेटेड वीक रहा है। महावीर जयंती की छुट्टी थी एक दिन और 4 जो है वर्किंग डे हमें मिले मार्केट को देखने के हिसाब से, मार्केट को परफॉर्म करने के हिसाब से। सो इसमें अगर आप नोटिस करें तो मार्केट की जो ओपनिंग 7 अप्रैल को होती है, तो मार्केट वीक के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग कह रहे हैं तो 7 अप्रैल को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। इससे पहले प्रीवियस क्लोजिंग जो मार्केट की रहती है वीक के हिसाब से वो 22,900 के आसपास में होती है, 22,900। निफ्टी की क्लोजिंग की बात हम लोग कर रहे हैं और जो 7 अप्रैल को मार्केट ओपन होता है तो एक बिग गैप डाउन के हिसाब से ओपन होता है। लगभग 1100 साढ़े 1100 पॉइंट डाउन ओपन होता है और 21,758 के लेवल पे वो जाके ओपन होता है। हालांकि वहाँ से रिकवरी इमीडिएट देखने को मिलती है मार्केट में, लेकिन ये जो बिग नेगेटिव हमें देखने को मिलता है ये टैरिफ वॉर के अनाउंसमेंट के हिसाब से देखने को मिलता है। एक बड़ा पैनिक मार्केट में क्रिएट होता है और पूरा वर्ल्ड जो है वहाँ पे एक तरह से पैनिक सेलिंग मोड में चला जाता है। ट्रम्प की तरफ से जो जो भी टैरिफ से रिलेटेड कंसर्न्स रेज किए गए, इनफैक्ट जो टैरिफ लगाए गए हैं वो मार्केट के लिए बिग नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे रियलाइज़ हुआ और मार्केट में अच्छा खासा बिकवाली उस दिन देखने को मिला। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो अराउंड 9,000 करोड़ की सेलिंग जो है एफआईआईज़ के द्वारा उस सिंगल डे को की गई और जवाब में 12,000 करोड़ के आसपास में जो है डीआईआईज़ के द्वारा माल उठाया गया है, डीआईआईज़ के द्वारा इन्वेस्ट किया गया। सो देख सकते हैं कि मार्केट उतना टूटा और डीआईआईज़ के द्वारा हेवी अमाउंट पंप करने के बाद भी मार्केट में एकदम से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है। हालांकि पूरे वीक के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो पिछले पिछले वीक का जो क्लोजिंग था उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो 22,828 के लेवल पे हुई है, जो कि पिछले वीक के क्लोजिंग 22,900 से कम है। सो अभी जो मार्केट है वो वीकर सिचुएशन में ही दिख रहा है। फिलहाल जो है Q4 के रिजल्ट जो है कंपनीज के आने लगे हैं और कंपनीज में भी बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट फिलहाल की सिचुएशन में उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है। वैसे भी इस तरह के सिचुएशन में कंज्यूमर्स जो है कंज्यूमर सेगमेंट वाली कंपनीज अच्छा काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंट की जो भी कंपनी है, इनफैक्ट पेंट सेगमेंट में आप देख लें या फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के हिसाब से आपके दूसरे सेगमेंट हैं उनको अगर उन कंपनीज़ को अगर आप देख लें तो भी आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी फ़िलहाल देखने को मिलेगी या फिर बहुत डाउन टर्न जो है उनका थोड़ा नीचे या स्लो देखने को मिलेगा। तो नेस्ले, ब्रिटानिया ये सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपने लेवल्स पे फ़िलहाल टिकी हुई नज़र आ रही हैं और वहाँ से थोड़े बहुत रिकवरी मोड में ज़रूर दिखाई दे रही हैं। अब ये अगेन कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टॉक्स नहीं रेज़ किए गए हैं, जस्ट आप इसको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लेंगे। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की सेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 4 दिन में जो 4 वर्किंग डेज़ मिले हैं ट्रेडिंग के, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 ट्रेडिंग डे में लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआईज़ द्वारा कर दी गई है और जवाब में जो डीआईआईज़ हैं लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की बाइंग उन्होंने की है। सो ये टसल फिलहाल चल रहा है। डीआईआईज़ लगातार सेलिंग मोड में है और एफआईआईज़ लगातार सेलिंग मोड में है और डीआईआईज़ लगातार मार्केट को सपोर्ट करने के हिसाब से बाइंग मोड में चल रहे हैं। अब कुछ डेवलपमेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो आरबीआई के अनाउंसमेंट जो है अप्रैल में जो किया गया कि
रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से कट किए गए, तो मार्केट को एक तरह से ज़रूर सपोर्ट इस न्यूज़ से मिलेगा या फिर मिल रहा है, क्योंकि इससे जो है होगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होगा वो कुछ कम होगा, और उसके हिसाब से मार्केट को जो या कंपनीज को जो मच नीडेड कैपिटल है वो चीपर इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा सेबी जो है वो अपना प्लान कर रहे हैं कि जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं या कंप्लायंस की जो बर्डन है वो कंपनीज के लिए कुछ सिंप्लीफाई किए जाए, रिड्यूस किए जाए। तो अगेन ये भी मार्केट के हिसाब से या कंपनीज के हिसाब से एक बेहतर न्यूज़ कंसिडर किया जाएगा, बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के हिसाब से। फिलहाल जो टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन है, अगर आप देखें तो नॉन मैन्युफैक्चर्ड कार के लिए यूएस ने 25% का एडिशनल टैरिफ जो है वो ठोका है बेसिकली। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो टाटा मोटर्स का जैगुआर, लैंड रोवर उसका एक्सपोर्ट एक तरह से उन्होंने हॉल्ट हॉल्ट पे ला दिया है, बंद कर दिया है। चूँकि टैरिफ जो है वो काफ़ी ह्यूज है। नॉन मैन्युफैक्चर्ड जो यूएस में नॉन मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं उन पे 25% का टैरिफ। सो इस तरह के जो टैरिफ वार वाले सिचुएशन है वो कंपनीज के लिए, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए डेफिनेटली वो डिट्रीमेंटल है। तो टाटा मोटर के दो प्रीमियम सेगमेंट जैगुआर और लैंड रोवर का जो मार्केट है वो बेसिकली आपको यूएस में देखने को मिलता है। यूएस एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा मार्केट है वहाँ पे। तो लैंड रोवर और जैगुआर ये सेगमेंट फ़िलहाल जो है हॉल्ट पे है एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें तो। देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टैरिफ वार वाला सिचुएशन है जो यूएस की तरफ से इनिशिएट किया गया है, ये ग्लोबल ट्रेड को एक अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है कि लगभग 3% तक श्रिंक करेगा। सो ग्लोबल मार्केट जो है वो अगर 3% से श्रिंक होगा तो डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट्स जो है हर एक कंपनीज को झेलना पड़ेगा, और अगर ट्रेड श्रिंक होगा तो उसके हिसाब से आमदनी श्रिंक होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम होगी। सो अभी जो है मार्केट वोलेटिलिटी के साथ में चलेगा जैसा कि लग रहा है, और इस वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोग सेफ हेवन गोल्ड की तरफ जो है वो फिलहाल रुझान अपना दिखा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के मोड में गोल्ड को एक सेफ एसेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह के जब भी पैनिक सिचुएशन होते हैं तो लोग गोल्ड में अपना पोजीशन जो है वो रेस करते हैं, इक्विटी से भाग के गोल्ड की तरफ में वो चले जाते हैं। वैसे भी गोल्ड का पिछले कुछ महीनों में अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेसिकली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है पिछले 6-8 मंथ्स में। अगर आप देखेंगे तो अराउंड 25-30% टाइप का गेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इट्स अ ह्यूज परफॉर्मेंस बाय सिंगल एसेट क्लास गोल्ड। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन को भी देखें तो फिलहाल बिटकॉइन में जो है वो एक तरह से हॉल्ट वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है $80,000 के आसपास में। और इसका कारण मेंशन किया जा रहा है कि जो टैरिफ टेंशन जो है वो एक तरह से फ़िलहाल तो रुक गया है, चूँकि जिसको जो टैरिफ लगाना था वो लगा दिए। अब वर्ल्ड मार्केट जो है अब इस इवेंट के बाद में सोच रहा है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। उसके अलावा वेल्स का भी जो एक्यूमुलेशन कॉइन को लेके था वो हो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसके बाद में जो है बिटकॉइन में थोड़ी स्टेबिलिटी 80,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये मार्केट सिनारियो है, और चूँकि मार्केट में अभी भी जो है सिचुएशन बहुत सुधरते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स ज़रूर आ रहे हैं। यहाँ पे जो कंपनीज़ ख़ासकर जो डोमेस्टिक सेटअप में ज़्यादा लगी हुई है, और यहाँ जिनका मार्केट जो है डोमेस्टिक बेस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उन कंपनीज़ में ख़ासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ सेगमेंट में जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो है थोड़ा सेफ्टी ज़रूर देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे बेसिकली रिटर्न के हिसाब से लोग जो है फ़िलहाल अपना रुझान दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो ये फ़िलहाल का एक्सपेक्टेशन है। बाकी आप अपने स्वयं जो है अपने एनालिसिस के हिसाब से जो है मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट दिया गया है, आप उसके हिसाब से अपना खुद का एनालिसिस करें, और जो है मार्केट मार्केट में जो भी फ़िलहाल
सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सिचुएशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स ज़्यादा टूट गए हैं उनमें आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस बना सकते हैं ताकि बिगर गेन लिया जा सके। एनीवेज फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यहाँ अगेन एक वापस से एक जो है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।